ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं अग्नि पुराण का 14वां अध्याय। पिछले भाग के बारे में अपने विचार जरूर बताएं और इस भाग को ध्यानपूर्वक सुनें। हमें पूरी उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपके जीवन में खुशियां, सफलता और समृद्धि लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन ने जब अपने विपक्ष में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे गुरुजनों को देखा तो वह युद्ध से पीछे हट गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म और गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही परमात्मा है। मैं ब्रह्मा हूँ, यह समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयों का पालन करो और क्षत्रिय धर्म निभाओ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने शंखध्वनि की और पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने, जबकि शिखंडी पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरवों के योद्धा पांडव सेना पर प्रहार करने लगे और शिखंडी समेत पांडवों ने भी कौरव सेना पर अपने बाण बरसाने शुरू कर दिए। यह युद्ध देवासुर संग्राम के समान प्रतीत हो रहा था। देवताओं को यह युद्ध देखने में बड़ा आनंद आया। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध किया और पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की बौछार कर दी, जबकि शिखंडी ने भी भीष्म पर तीरों की वर्षा की। दोनों पक्षों के रथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छानुसार थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवताओं के कहने पर वसुलोक जाने की तैयारी की और बाणों की शैया पर लेट गए, उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। भीष्म के बाण शैया पर गिरने के बाद दुर्योधन शोक में डूब गया। तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति बने। उनके बीच घोर युद्ध हुआ, जो मानो यमलोक की आबादी बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद जैसे योद्धा द्रोण की शक्ति के आगे टिक नहीं सके। कौरव सेना धृष्टद्युम्न के हाथों मारी जाने लगी, जबकि द्रोण यमराज के समान प्रतीत हो रहे थे। तभी द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया है और उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनके बाणों से आहत होकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। द्रोण का वध 5वें दिन हुआ। इसके बाद कर्ण ने कौरव सेना का नेतृत्व संभाला। अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने बहुत से पांडव योद्धाओं का संहार किया, लेकिन अगले दिन अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति बने, लेकिन वह भी दोपहर तक मारे गए। दुर्योधन की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। अंत में उसका भीमसेन के साथ गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीमसेन ने उसे पराजित कर दिया। महाभारत युद्ध के 18वें दिन रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई सेना का संहार कर दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके भाइयों और धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर उसके मस्तक की मणि निकाल ली, लेकिन द्रौपदी की प्रार्थना पर उसके प्राण बचा लिए। हालांकि अश्वत्थामा ने क्रोध में उत्तर के गर्भ को नष्ट करने के लिए अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे श्री कृष्ण ने पुनः जीवन दान दिया। वह शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। महाभारत के इस संग्राम में पांडवों और कौरवों की सेनाओं में सिर्फ कुछ ही लोग बचे, जिनमें पांडव, सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने उन सभी वीरों का अंतिम संस्कार किया और फिर भीष्म पितामह से धर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म और दानधर्म की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद युधिष्ठिर ने राज सिंहासन ग्रहण किया और अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार अग्नि पुराण का 14वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अध्यात्म से जुड़कर जीवन को सफल बनाना ही सर्वोत्तम मार्ग है। खुद भी जुड़े और दूसरों को भी जोड़े, ताकि हम समाज में छुपी बुराई को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर सकें।